सीनियर अफसरों ने देखा कि एक लेडी कांस्टेबल गायब है और दूसरी लेडी कांस्टेबल जो है उसको पोस्ट कर रही है कि गायब है, इसको ढूंढो। वो बड़े नाराज भी हुए, गुस्सा भी हुए कि ये क्या है डिपार्टमेंट की, तुम बदनामी करा रही हो, एक पुलिस वाली गायब है और तुम सोशल मीडिया पे डाल रही हो, जबकि तुम्हें अफसरों को बताना चाहिए था। तो खैर उसे डांटा वाटा भी, और ये भी कि उस लेडी कांस्टेबल को शायद नोटिस भी दे दिया कि तुमने ये गलत किया है, इनडिसिप्लिन है ये, इससे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। अब खैर इधर रुचि के घर वाले आते हैं, तीसरा दिन था, थक हार कर वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट दाखिल कर देते हैं रुचि की गुमशुदगी की। अब पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है। इस दौरान में धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। तभी 17 फरवरी, करीब 5 दिन हो गए थे रुचि को गायब हुए। 17 फेब की तारीख थी। 112 एक डायल यूपी का नंबर है। एक फोन आता है 112 नंबर पर एक अनजान शख्स का, और वो बताता है कि मैं इस वक्त पीजीआई इलाके से गुजर रहा हूँ, और पीजीआई इलाके में एक नाले जैसी चीज है, एक कल्ली माती मोहल्ले में, और इस नाले के पास एक लाश पड़ी है। 112 नंबर पर कॉल था। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। अब 2 दिन हो गए, 17 से, ये 17 तारीख की बात थी, 19 फरवरी की तारीख आ गई। वो लाश किसकी थी इसकी शिनाख्त ही नहीं हो पाई। न पुलिस वालों ने इतनी कोशिश की कि कौन है जरा ढूंढूं। इधर ये भी ध्यान रखिए कि एक महिला कांस्टेबल गायब है, तो वो सब सोच ही नहीं रहे इन कड़ियों को जोड़ने की। तो अब 19 तारीख हो गई, उधर एक नाले में लाश मिली है, वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की जा सकी है। इधर रुचि गायब है और लगभग अब 8, 9, 10 दिन हो गए। तो घर वाले भी परेशान, एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काट रहे हैं, और उन्हें भी ये मालूम नहीं कि एक लावारिस लाश मिली है नाले पे, तो कम से कम वो जाके देखें। तभी 19 तारीख की तारीख आ गई, 19 फरवरी। एक कांस्टेबल, बल्कि एक हेड कांस्टेबल था जो यूपी पुलिस में काम करता है, लेकिन वो भी वहीं बिजनौर का रहने वाला था, और इत्तेफाक से रुचि के परिवार का भी परिचित था, एक ही मोहल्ले में रहा करता था। तो एक थाने से दूसरे थाने जब भटक रहे थे रुचि के माँ बाप और रिश्तेदार, तो अचानक एक थाने में उनको इस हेड कांस्टेबल से मुलाकात हो गई जो बिजनौर का रहने वाला था। तो जब वो मिला और उसने बताया, उनको पता चला कि रुचि गायब है, तो उस हेड कांस्टेबल को भी नहीं मालूम था। तो उसने कहा कि एक अभी 2 दिन पहले एक लड़की की लाश मिली है और वो मुर्दा घर में रखी हुई है, तो आप एक बार उसको भी देख लें। अब माँ बाप का एकदम कलेजा ऐसे फट गया कि ये क्या बात है, मैं लाश क्यों देखूं। लेकिन उसने दिलासा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखने में बुराई नहीं है। तब उस हेड कांस्टेबल के कहने पर रुचि के माँ बाप मुर्दा घर पहुंचते हैं। वहां जाकर उस लाश को देखते हैं जो 2 दिन पहले एक नाले से बरामद हुई थी। लाश पर नजर पड़ते ही माँ बाप की चीखें निकल जाती हैं। वो लाश को पहचान लेते हैं। वो लाश उसी कांस्टेबल रुचि की थी। अब शिनाख्त हो चुकी थी कि लाश रुचि की है, और ये साफ हो गया कि रुचि की मौत हो चुकी है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रुचि की मौत जो है वो गला घोटने की वजह से हुई है, यानी एक मर्डर है, कत्ल है। अब यूपी पुलिस ने FIR दर्ज किया अपनी एक लेडी कांस्टेबल के कत्ल का मामला, जो उन्हीं के पुलिस हेडक्वार्टर में ड्यूटी में जाती थी। अब यूपी पुलिस पे बड़ी सारी चीजें भी उठने लगी कि आप ही की एक एम्प्लॉई, आप ही की एक सिपाही 12 तारीख से गायब है, 2 दिन से लाश एक मिली थी, उसकी तक शिनाख्त आपने नहीं कराई, तो आम केस में आप क्या करते होंगे। ये सारी चीजें यूपी पुलिस की फजीहत हो रही थी। अब पुलिस ने फिर इस मामले को सीरियसली लिया, क्योंकि मामला उनके डिपार्टमेंट का था। इसके बाद लाश की फिर से और लाश के साथ मिले कपड़ों की जांच की गई। लाश के साथ एक फोन भी बरामद हुआ था। पता चला कि यह मोबाइल फोन रुचि का ही था। पुलिस ने उस मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया और उस मोबाइल की कॉल डिटेल की अब जांच शुरू की। अब कॉल डिटेल को जब खंगाला गया तो उसमें तमाम नंबर मिले, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिससे पुलिस थोड़ी चौंकी। उसकी वजह यह थी कि रुचि के गायब होने और रुचि का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उसी नंबर से आखिरी कॉल था, और उस नंबर पे बहुत बातें हुई थी रुचि की। मतलब सबसे ज्यादा जितने नंबर थे उसमें से एक नंबर वो भी था। पुलिस ने उस नंबर को जीरो इन किया। पता चला कि ये नंबर जो है जब खंगाला गया तो ये नंबर प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में तैनात है एक तहसीलदार किया, तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव। अब जब ये कॉल डिटेल के साथ सारी जानकारी मिली तो पुलिस को लगा कि यही बेहतर शख्स है जो इस रुचि की गुमशुदगी फिर उसके कत्ल के ऊपर रोशनी डाल सकता है। फौरन तय हुआ कि लखनऊ की एक पुलिस टीम इसी वक्त प्रतापगढ़ के लिए रवाना होगी, और 19 तारीख की रात को ही पुलिस की एक टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गई।
प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि जो तहसीलदार साहब हैं वो वहां पे एक गेस्ट हाउस है, वहां पे रुके हुए, वहीं रहा करते थे, कंपनी बाग इलाके में, बल्कि ट्रांजिट हॉस्टल टाइप का था। तो वहाँ सुबह सुबह लखनऊ की टीम पहुंचती है और वो वहीं हॉस्टल में थे। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। तहसीलदार साहब पहले कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बाद पुलिस को घुमाना शुरू किया। लेकिन फिर पुलिस अपने ऊपर आई, सख्ती की। थोड़ी देर के बाद तहसीलदार साहब खुल गए। इसके बाद तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने पूरी कहानी सुनाई। कहानी कुछ यूं है। रुचि चौहान बिजनौर की रहने वाली, पुलिस में नौकरी करती थी, नौकरी लगी, कांस्टेबल थी और ठीक ठाक चल रहा था। अलग अलग जगहों पर उसकी पोस्टिंग होती थी। 2019 में, मतलब 3 साल पहले, उसकी मुलाकात एक और सिपाही, एक और कांस्टेबल नीरज से हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हो गया। रुचि और नीरज ने फिर शादी करने का फैसला किया। घर वाले भी खुश थे, दोनों एक ही पेशे के थे और एक दूसरे को जानते थे। बाकी कोई धर्म जात पात की दीवार भी नहीं थी। तो घर वालों की रजामंदी से 2019 में रुचि और नीरज की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ वक्त ही गुजरा, लेकिन इसी के बाद धीरे धीरे वक्त बीता और सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक के जरिए रुचि की मुलाकात पद्मेश श्रीवास्तव से हुई, जो फेसबुक पे मौजूद थे और तहसीलदार थे। अब फेसबुक के बाद दोनों में धीरे धीरे फेसबुक पे बात होने लगी। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए, फिर दोनों में मोबाइल पे बात होने लगी, फिर व्हाट्सएप पे बात होने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। उसके बाद फिर मुलाकात भी होनी शुरू हो गई। इधर ये होता था कि दोनों पुलिस में थे, तो कभी नीरज तो कभी रुचि। इनकी ड्यूटी भी बदलती रहती, थाने भी बदलते रहते, शहर और जिला भी बदलते रहते। तो इस दौरान में रुचि लगातार तहसीलदार से मिलती रही और दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। लेकिन फिर नीरज को शक हो गया रुचि पर और उसे तहसीलदार की सच्चाई पता चल गई। इसको लेकर झगड़ा हुआ। तहसीलदार को फिर रुचि ने बताई कि ये बात उसको पति को है पता चल चुकी है। फिर उसने कहा कि देखो एक काम करो, तुम उससे तलाक ले लो और अगर ना दे तो तुम कहना कि दहेज और इन सब चीज़ों का केस कर देंगे। तो एक तो पुलिस में है, उसकी नौकरी भी चली जाएगी क्योंकि तुम महिला और शादी को अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुए। तो रुचि ने कहा ठीक है। इसका उसने नीरज से कहा कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। नीरज को भी सारी चीज़ें पता थी। उसने कहा चलो भला इसी में हटाओ, अलग हो जाते हैं। पति पत्नी में तलाक हो गया। अब रुचि आज़ाद थी। अब रुचि खुलकर तहसीलदार से मिल सकती थी। लेकिन इस दौरान में इधर ये हुआ कि तहसीलदार की पत्नी को भी पता चल गया कि उसके पति का एक सिपाही के साथ इश्क है। अब वो पत्नी अपने पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी और तहसीलदार से कहा कि ये ठीक नहीं है। अब तहसीलदार भी इधर दबाव में आ गया। इधर बीवी के दबाव की वजह से तहसीलदार अब रुचि से मिलना जुलना कम करने लगा। रुचि को ये बात अजीब लगी कि अभी आजकल उसने मुझसे दूरी बना ली है, जबकि मैं अपने पति को तलाक दे चुकी हूँ। धीरे धीरे अब इन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। रुचि ने अब कहा कि जिस तरीके से तुम्हारे कहने पे मैंने डिवोर्स दिया है, तुम भी अपनी पत्नी को तलाक दो और हम दोनों शादी करेंगे। क्योंकि रुचि को ये उम्मीद थी और ये कहा था तहसीलदार ने कि वो उससे शादी करेगा, तो वो चाहती थी कि वो उससे शादी करे। तहसीलदार उससे शादी करना नहीं चाहता था। दोनों में लड़ाई शुरू। इधर अब रुचि लगातार उसके ऊपर दबाव डाल रही। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे पूरे घर वालों के सामने आकर सब कुछ बता दूंगी, तो शादी करो। अब वो इतना दबाव में आ गया कि उसने कहा कि ठीक है, लेकिन उसे लगा क्या करें। तभी उसने ये प्लान बनाया कि रुचि को अपने रास्ते से हटा देते। इसके बाद 12 फरवरी को वो प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए निकलता है। साथ में अपने एक दोस्त को लेता है जिसका नाम था नामवर सिंह। ये लोग अपनी गाड़ी में जाते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद ये पुलिस हेडक्वार्टर के आगे फ़ोन करता है तहसीलदार रुचि को और उससे बुलाता है, कहता तुमसे बात करनी है शादी के बारे में। रुचि आती है। फिर वो उससे कहता है कि देखो मई जून तक हम लोग कर लेंगे, डिवोर्स के लिए तैयारी कर लिए, थोड़ा वक्त लगता है। और ये लोग गाड़ी में बैठकर बात कर रहे थे। नामवर सिंह उतर कर जा चुका था। थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। इसके बाद नामवर सिंह अचानक आता है और 2 कप चाय लेकर आता है। एक कप चाय वो तहसीलदार को देता है, दूसरा रुचि को। रुचि चाय पी लेती है, तहसीलदार भी पी लेता है। लेकिन चाय पीने के 10-15 मिनट के बाद ही अचानक रुचि बेहोश हो जाती है। दरअसल उस चाय में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। जैसे ही रुचि बेहोश होती है, नामवर सिंह ड्राइविंग सीट पे बैठता है। उसके बाद वो लोग उस गाड़ी को वहीं आगे एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं और फिर बेहोश रुचि की गला घोंट कर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसी इलाके से उन्हें वो वाकिफ थे। एक जगह पे सुनसान जगह दिखता है उनको, बराबर में नाला। वो उसकी लाश को वहीं फेंक देते हैं और फिर देर रात वापस प्रतापगढ़ पहुंच जाते हैं। ये सारी कहानी, उस रात के मोबाइल का लोकेशन और बाकी चीज़ें पुलिस के पास थी। लेकिन इस कहानी में एक नई चीज़ तब आई जब ये पुलिस को पता चला
कि 12 फरवरी को जब तहसीलदार प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए निकलने लगा तब उसकी बीवी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा लखनऊ जा रहा हूँ काम से। तो उसने कहा कि शाम या रात को तो कोई मीटिंग होती नहीं ऑफिस की, तो मुझे मालूम है तुम रुचि से मिलने जा रहे हो। तब ये कहता नहीं मैं तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ, रुचि का काम करने। तब इसकी बीवी कहती है कि बिना काम किए हुए लौटना मत और रुचि का काम करके ही आना। यानी कहीं ना कहीं वो रुचि को रास्ते से हटाने की साजिश में शामिल थी। हस्बैंड ने यह स्टेटमेंट दिया। इसके बाद सारे सबूत मिले। फिर पुलिस ने तहसीलदार और नामवर सिंह को तो गिरफ्तार किया ही किया, तहसीलदार की पत्नी को भी गिरफ्तार किया और उसे भी रुचि के कत्ल का आरोपी बनाया। इन तीनों को पकड़ने के बाद पहले पुलिस हिरासत में लिया, फिर उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की जांच हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तीनों को कत्ल का आरोपी बनाया गया और अब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। तो एक लेडी कांस्टेबल जिसने अपने हाथों से अपनी एक अच्छी खासी जिंदगी, एक अच्छा खासा घर परिवार उजाड़ दिया, पहले अपने पति को तलाक देकर और तहसीलदार पर भरोसा कर। उधर तहसीलदार ने भी इस चक्कर में अपनी पत्नी को भी एक तरह से गुनाह के रास्ते पर ले गया। तो हर बुराई का अंत बुरा ही होता है। तो ये थी आज की कहानी।